माय गॉड, अचानक से तुम शहर की सबसे अमीर लड़की बन जाती हो। माय गॉड समीर, तुम्हें पता था तुम्हारी बीवी इतनी अच्छी मजाक कर लेती है? ब्रिलियंट। हाँ बिल्कुल भी नहीं। राधिका एक बात बताओ, अगर तुम सच में इतनी अमीर लड़की थी तो मेरी जरूरत क्यों पड़ी तुम्हें? देखो ये सब कहानी बना कर ना मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, ओके? ये मजाक जल्दी खत्म होगा जब तुम दोनों को पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। अच्छा मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैंने एक खूबसूरत गिरती हुई लड़की को बचा लिया। बाय द वे ये खूबसूरत लड़की इतना लड़खड़ा क्यों रही है? आर यू ओके? यस आई एम ओके। एक्चुअली दुनिया में सबसे ज़्यादा आज कोई ओके होगा तो वो मैं हूँ। ये जो अंदर पार्टी चल रही है ना, वो मेरे हस्बैंड के दूसरी शादी की सेलिब्रेशन पार्टी हो रही है। और वो सोचता है कि मैं उसके बिना एक कुबला नारी, आंसू बहाने वाली, रो रही होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए आई हैव कम टू टेल हिम दैट कि मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी। इंटरेस्टिंग। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, उसे भी तो पता चलना चाहिए दैट यू आर ओके। क्या आइडिया? तुम मुझे इस पार्टी में अपना बॉयफ्रेंड बनाकर ले चलो और फिर तुम्हारे एक्स हस्बैंड को भी पता चल जाएगा कि तुम्हारी जिंदगी में भी कोई आ चुका है। चले? लेट्स गो। वेलकम टू एवरीवन। आज की खूबसूरत शाम में आप सभी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और सबसे ज़्यादा उस खास इंसान का जिसने मेरी ज़िंदगी को एक नई राह दी। माय लव मिर्ना अली खान। लगता है आज रात कुछ ज़्यादा ही अच्छी है आपके लिए। मैंने आपको फिर से दोबारा गिरने से बचा लिया, और आपके ड्रीम को भी। बाय द वे, नो नीड टू से थैंक यू। जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम ही गिर गई हो, उसके लिए क्या गिरना, क्या संभलना। डीप लाइंस, इंटरेस्टिंग। लेकिन कभी कभी कोई अपना ऐसा मिल जाता है जो संभाल लेता है, दोबारा गिरने का मौका नहीं देता। नहीं तो दुख देते हैं। जिसे अपना मानते हैं वो साथ छोड़ देते हैं, संभलने का मौका ही नहीं देते। जिनके साथ जिंदगी जीतने का सपना देखते हैं, उसी से ही हार जाते हैं। कभी कभी हार एक नई जीत की शुरुआत होती है। देखते हैं ये नई जीत कैसे होती है। जहाँ शाम का बताओ भैया, ये की सकता है वो
क्या समीर के लिए पैसा ही सब कुछ है? तो वो नहीं जानता उसने मुझे छोड़कर क्या खोया है। लेकिन अभी मैं बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। अगर मैं दूसरी शादी कर लूं, तब जाके समीर को एहसास होगा उसने क्या खोया है। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? कल रात पार्टी में देखकर तुम्हें लग नहीं रहा था कि तुम मुझे अगले दिन याद भी रखोगे, पर आपने मुझे याद भी रखा, मिलने के लिए भी बुलाया। ये सरप्राइज कुछ अनएक्सपेक्टेड था। मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। टेल मी। मुझे तुमसे शादी करनी है। क्या? शादी मुझसे? वो भी बिना किसी वजह के? Are you joking? मुझे किसी वजह की जरूरत नहीं है, मैं बस ये जानना चाहती हूँ तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। इंटरेस्टिंग। मुझे एक बात बताओ राधिका जी, ये शादी तुम अपने पति को जेलस कराने के लिए करना चाहती हो या उसे बुलाने के लिए? मेरे मोटिव से तुम्हें क्या लेना देना? मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। करोगे या नहीं? मैं उसके लिए तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। बताओ कितने पैसे चाहिए? पैसा? मुझे पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। कैसी कंडीशन? राधिका, ये शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी, 1 साल के लिए, और उसे 1 साल को कंप्लीट होने के बाद हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। क्या हुआ राधिका जी, क्या सोच रही हो? शादी करने का इरादा बदल दिया क्या? मैं अपने बात से कभी नहीं बदलती। मुझे तुम्हारी कंडीशन मंजूर है। क्या हुआ यार? मेरे पास वक्त नहीं है, जल्दी बताओ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कब करनी है? तुम्हें ये नहीं लगता कि ये शादी भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है? जिंदगी मिस्टेक्स का ही दूसरा नाम है। क्या हुआ? इतनी महंगी कार रेंट पे लेने की क्या जरूरत है? मुझे इम्प्रेस करने के चक्कर में इतने पैसे खर्चे करने की क्या जरूरत है? इंटरेस्टिंग। एक लड़की जो बस एक पल में शादी के लिए फैसला ले लेती है। तुम सच में कुछ अलग हो। मुझे पता है तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन। यू अपनी जेब खाली मत करो। राधिका, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, और ना ही मेरी फाइनेंशियल सिचुएशंस के बारे में। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। चलो घर चलकर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, बहुत प्यार से। आयान, एक बात मैं तुम्हें बता दूँ, ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जो सिर्फ 1 साल के लिए, और इस 1 साल में ना कोई एक्सपेक्टेशंस रहेगी ना ही कोई हक, और इस 1 साल के बाद तुम अपने रास्ते में
कौन से साल तुमने कहाँ पढ़ गए